इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहली बार इस बात की पुष्टि की है कि हमास नेता मोहम्मद सिनवार मारा गया है। मोहम्मद सिनवार हमास के पूर्व चीफ याह्या सिनवार का भाई था। याह्या सिनवार बीते साल ही मारा गया है। याह्या सिनवार के बाद मोहम्मद सिनवार हमास के बड़े नेताओं में गिना जाता था। नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल ने हजारों आतंकियों को मारा है, जिनमें दैफ, हानिया, याह्या सिनवार और अब मोहम्मद सिनवार भी है। तो ये पहली बार है जब बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात की पुष्टि की है। और इस पर जुड़ गए हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहम्मद गजाली, जो कि लगातार इन मामलों पर नजर रख रहे हैं और इजरायल से काफी रिपोर्टिंग भी की है गजाली ने। गजाली, अब मोहम्मद सिनवार का मारा जाना हमास के लिए एक बड़ा झटका है। याह्या सिनवार जो उसका नेता होता था हमास का, उसके बाद में कई बड़े नेता मारे गए हैं और बेंजामिन नेतन्याहू की अभी इसकी पुष्टि, इसकी अहमियत। जी देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू को सियासी तौर पर बार बार इजराइल को ये कंफर्म करना पड़ रहा है कि उनके मिलिट्री ऑपरेशन कितने सक्सेसफुल हुए हैं। याह्या सिनवार हो, इस्माइल हनिया हो या हमास के जितने बड़े कमांडर हैं, मिलिट्री और पॉलिटिकल कमांडर्स जो हैं, इस जंग में 1.5 साल से ज्यादा के इस जंग में उनकी मौत हो चुकी है। उनको इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन ने मार गिराया है। लेकिन साथ ही जब वो केनेसेट, वहां की संसद में जब ये बात बता रहे थे, उस वक्त कई लोग वहां पर इस बात की भी विरोध प्रदर्शन में थे। कई नेता जो सांसद हैं, केनेसेट के मेंबर हैं, वो इस बात के लिए भी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि इस मिलिट्री ऑपरेशन के बावजूद, इतने हमास के कमांडर्स को मारने के बावजूद, अभी भी करीब 50 से ज्यादा जो है बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं। और पिछले 1.5 साल में हमने देखा है कि अक्सर हमास अभी भी वहां पर इजराइल पर लगातार हवाई हमले करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इजराइल इसको अपनी मिलिट्रली या सैन्य तौर पर एक सफलता मानता है कि हमास के बड़े बड़े कमांडर्स को जी। उसने जमीनी लड़ाई कह लें या हवाई हमलों में मार गिराया है। और पहली बार ये पुष्टि जरूर हुई है, लेकिन एक चिंता का विषय अभी भी बना हुआ है कि उन बंधकों को कैसे रिहा किया जाए, क्योंकि ज्यादातर बंधक जो जो भी हमास के कब्जे से छुड़ाए गए हैं, वो डिप्लोमेटिकली या बातचीत के जरिए उनको छुड़ाया गया है, ना कि सैन्य तरीके से या सैन्य हमलों में। तो खास करके जी बड़ी जी। अचीवमेंट है इजराइल के लिए कि उन्होंने हमास के बड़े बड़े कमांडर को मारा है। लेकिन साथ ही वहां पर चिंता का विषय या बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि जल्द अज जल्द वो जंग खत्म करें और वहां से सारे बंधकों को सेफली छुड़वा बिल्कुल, पाए। जैसा आप कह रहे हैं गजाली, बहुत ये एक बुनियादी सवाल है कि इन हमास के नेताओं के मारने से इजरायल ने भी क्या हासिल किया, क्योंकि बंधकों का संकट बना हुआ है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमास के खिलाफ जो सैन्य अभियान चल रहा है उससे हासिल क्या हुआ, क्या इजरायली बंधक छुड़ाए गए, क्योंकि अब तक जो छुड़ाए गए हैं वो बातचीत के जरिए ही छुड़ाए गए हैं। शुक्रिया आपका गजाली, हमारे साथ जुड़ने के लिए।